आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ऊपर इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर बच गया, माइनस था तो माइनस का चिन्ह हम लगा दिए, और आर प्लस ए अब बचा, फिर से आर प्लस ए से इसको कटा देंगे, ये कट जाएगा, फिर ये आर माइनस ए बचता है का स्क्वायर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा ये वाला टर्म आ जाएगा। यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत? अब आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बचपन में एक फार्मूला पढ़े हैं, कौन सा फार्मूला पढ़े हैं थोड़ा देखें। हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं दोस्तों, उस फार्मूला का नाम हम लोग बचपन में पढ़ाया गया, अलजेब्रा में एक फार्मूला पढ़ाया गया था कि अगर यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहे तो उसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और इनटू में ए माइनस बी, ये हम लिख सकते हैं, हमने पढ़ा भी है फार्मूला। और एक फार्मूला हमने कभी पढ़ा है, ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर निकालना रहे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला हमको थोड़ा दिमाग में सेट रखना है और आगे देखते हैं कैसे करेंगे। आर प्लस ए का मतलब मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए ये वैल्यू को ए, क्या मान लिए, ए मान लेते हैं, और आर माइनस ए को, इस वैल्यू को क्या मान लेंगे, बी मान लिए। अब हम लोग देखें, ये पूरे का पोर्शन को ए मान लिए तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर और माइनस ये पूरे को बी मान लिए तो बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला में ये बैठ गया है। अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला में बैठ गया, अब आगे देखें, इसको हम लोग क्या करेंगे, निकाल दिए कॉमन बाहर। अब देखें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला में लगेगा। अब इस फार्मूला में बैठाएंगे तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर प्लस ए प्लस बी प्लस आर अब माइनस ए हो गया। अब प्लस क्या पढ़े, ए प्लस बी हमने यहाँ पुट कर दिया। अब कहता है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, ए के जगह में क्या है, आर प्लस ए, और माइनस आर माइनस ए है, जब माइनस ब्रैकेट के बाहर रहता है अंदर का चीज को क्या करता है, बदल देता है, तो ये हो गया आर प्लस ए। और यहाँ पे देखें आर माइनस ए और आर प्लस ए, इसको हम लोग बोल सकते हैं आर स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर होल स्क्वायर है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको। देखें आर माइनस ए और इंटू आर प्लस ए, इसको क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर इसको आर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं तो हम लोग क्या जानते हैं, इस पे अगर पूरे पे अगर इस पे स्क्वायर था तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा। अब हम लोग देखें आगे क्या करना है, आगे देखेंगे जो कटेगा उसको कटा दो, यहाँ से ये कट गया, आर से आर कट गया, बचा क्या, क्यू बाय 4πε0 इंटू आर प्लस आर 2r इंटू ए प्लस ए 2a, और इधर क्या बच गया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पे पावर होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को समझ में किसी तरह का दिक्कत? चलिए दोस्तों, अब देखते हैं, हम इसको अगर ऐसा लिख दें 1/4πε0 q इंटू 2a और इंटू 2r बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो किसी को कोई आपत्ति? क्योंकि मेरे पास मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में हम आगे पीछे इधर उधर कर सकते हैं, मल्टीप्लाई का रूल ही बताता है। अब देखिए हम लोग q इंटू 2a का फार्मूला जानते हैं क्या होता है, p, q इंटू 2a का फार्मूला क्या होता है, p, इसका मतलब हम इस जगह पे p को लिख सकते हैं, तो हम क्या अगला लाइन ऐसा लिख सकते हैं 4πε0 इंटू p इंटू 2r बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हम सब जानते हैं कि छोटा चीज़ पे अगर पावर लग जाए तो वो और भी छोटा हो जाता है, कोई भी छोटा चीज़ पे अगर पावर लगे तो वो और भी छोटा हो जाता है, ना कि बड़ा हो जाता है। आपको ये सोच के हैरानी होगी कि जब हम किसी छोटा चीज़ पे पावर लगाते हैं, जैसे 2 पे पावर लगाएंगे तो आपको पता होता है 4 होता है, 3 पे पावर लगाएंगे तो 6, 3 पे पावर लगाएंगे 9, 4 पे पावर लगाएंगे तो 16, ये हमें पता है। लेकिन अगर छोटा चीज़ का बात करें, जैसे मेरे पास -2 पे पावर अगर लगा देते हैं तो ये -4 हो जाता है, 3 पे लगा देते हैं तो -9 हो जाता है, जबकि ये इस पे पावर जैसे लगाते छोटे पे पावर लगाएंगे तो और भी छोटा होते जाता है। तो हम एक बात बता दें, हमारे यहाँ जो है, हमारे पास यहाँ a का मान बहुत ही छोटा है,
ए का मान बहुत ही छोटा है, इसलिए हम लोग इसको नेगलेक्ट करेंगे। और चूंकि बहुत छोटा पे स्क्वायर भी लगा हुआ है तो वो और भी छोटा हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको नेगलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। तो आगे हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी इंटू 2r बाय आर पे पावर आर स्क्वायर पे पावर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर दिक्कत नहीं है तो आगे देखें। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2pr बाय आर, किसी भी चीज़ पे हम लोग पढ़े हैं एन पे पावर आर पे पावर एन पावर एम रहेगा, तो हम लोग क्या पढ़े हैं आर पे पावर एन इंटू एम, यानी मल्टीप्लाई हो जाता है। पावर पे पावर रहे तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए पावर पे पावर आर स्क्वायर पे स्क्वायर है, इसलिए आर पे पावर कितना हो जाएगा, ये 4। कितना हो जाएगा, आर पे पावर 4। अब हम देखेंगे एक आर इस आर को चिपा जाएगा, तो मेरे पास यहाँ कितना बचा 3। तो लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p बाय आर क्यूब। ये किसका वैल्यू निकल गया, ये हमारा ई का वैल्यू निकल गया, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला 12th एग्ज़ाम के लिए आप सबों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये हम लोग अक्षीय के लिए देखें। अगला हम लोग निरक्षीय स्थिति के लिए देखेंगे कि किस तरह निरक्षीय स्थिति में हम लोग तीव्रता का व्यंजक फिर से निकालेंगे। पुनः हम लोग अगला वीडियो पे मिलेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे निरक्षीय स्थिति के बारे में। इस तरह से हम लोग पूरा सिलेबस को कंप्लीट करेंगे एक एक करते हुए। तो जोहार दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।